नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी जो उसके विषय में जानकारी है, आप कितना उस बारे में समझते हैं। और आवश्यक है कि जब हम इस देश में रह रहे हैं और उस देश के बारे में हमारी जो जानकारी है वो आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हमें जो है उसमें जानकारी होते हुए ही हम सही अपनी राय रख सकते हैं, सही अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार, हमारी जानकारी ही हमारे देश के सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम निरंतर अध्ययन करें, हम जो है चीज़ों को जानें और तभी जो है हम अपना जो है एक राय बना सकते हैं, एक सही रिव्यू कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, सूर्यकांत जी, तो उन्होंने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जो है वो फिर से उसकी जो है बात रखे हैं कि जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जजों का, तो वो एक उसमें पारदर्शिता हो, एक स्पष्टता हो, किसी भी प्रकार की नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का जो है कॉन्सेप्ट ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा बहुत दिनों से ये एलिगेशन लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि जो जज हैं उन्हीं के अपने लोगों को वो जो है वहाँ पे नियुक्त करते हैं, और इससे जो है एक सही जस्टिस जो होना चाहिए जजों के साथ, या जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनको किस तरीके से सही से लेके आया जाए इस फील्ड में। तो वहाँ पे जो फेवरेटिज्म है, अपने ही बच्चों को वो पद देना या उनके अपने फेवरेट जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, तो इस तरीके की जो है एलिगेशन लगे हैं। तो इसी को लेके सूर्यकांत जी जो है इस पे ये रिव्यू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना हुई थी उसी को लागू किया जाए और उसके तहत जो है जजों का जो है अपॉइंटमेंट हो। तो ये स्टार्ट होता है 1981 से, जिसमें एग्जीक्यूटिव की जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके थ्रू जो है जजों की नियुक्ति होती थी, उसके सलाह पे उनके जो है एक बातचीत करके। उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में 1981 में तो फर्स्ट जज केस हुआ। उसके बाद 1993 में सेकंड जज केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम जो है अपना एक कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे, जिसमें हम ही जो है अपने तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे। तो हुआ क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करने का प्रोसेस करेंगे, और हाई कोर्ट का भी। उसके बाद जो है इसको और एक्सटेंड किया गया 1998 में थर्ड जज केस में। उसमें हुआ क्या कि अब जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज जो है वो कॉलेजियम में होंगे, और वो जो है फिर जजों की नियुक्ति करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, और कौन जज होना चाहिए, कौन इसमें शामिल हो उसकी जो है वो उस पे जो है वही काम करेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि अमेंडमेंट हुआ 2014 में, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना। उसके तहत ये हुआ कि हम कॉलेजियम के थ्रू नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा, उसके बेस्ड पे जो मेरिट में आएगा उसे जो है हम जज नियुक्त करेंगे। उसके बाद फिर जो है 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। अब जो अपॉइंटमेंट होंगे एक कॉलेजियम के थ्रू ही होगा, और 2015 से जो है वही चीज़ होती आई है। तो इसी बात को लेके जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे आपत्ति जताई। उन्होंने ये कहा कि इससे जो है एक पारदर्शिता जो है, और जो विवादास्पद इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें ये हुआ कि अगर हमें न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक उदार उत्तरदायित्व तो हमें ठहराना है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें एक पारदर्शिता है, उसमें किसी भी तरीके की फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म नहीं है। तो जो ये विवाद बना, ये जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जुडिशरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और साथ ही साथ जो है
जुडिशियल इंडिपेंडेंस और इस कॉन्टेक्स्ट को लेके जो काफ़ी ज़्यादा इस पे सुधार होने की जो ज़रूरत हुई या रिव्यू करने की जो है ज़रूरत पड़ी, तो इस पे जो है 2015 से ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसी कॉलेजियम के थ्रू जो है चीज़ें होती आई। तो अब इसको लेके जो है, चूंकि सूर्यकांत जी का जो कार्यकाल है वो अभी थोड़ा लंबा है, लगभग 2 साल तक का है, तो वो जो है इसमें वो रिव्यू करना चाहते हैं, वो सुधार करना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई अगर इस पे टिप्पणी करे या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो जो है क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का ये कोई व्यक्ति जुडिशरी पे सवाल ना उठा सके कि वहाँ पे पार्शियलिटी होती है या वहाँ पे जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें अपने ही लोगों को जो फेवरेट उनके होते हैं या जो नेपो होते हैं, अर्थात उनके बच्चों को जो है वो वरीयता मिलती है, उनको जो है वो फ़ायदा मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे सिविल का हो गया, एसएससी का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसमें एक पारदर्शिता है कि जो अच्छे मार्क्स लाता है, जिसकी मेरिट अच्छी होती है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो जुडिशरी में भी ऐसा क्यों ना हो कि जिसके जो मेरिट पे आए और जो सही मेरिट को टच करे, जो उसको फुलफिल करे, उसी को जो है वो वरीयता मिलनी चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार की फेवरेटिज्म हो, ना ही नेपोटिज्म हो। क्योंकि जैसा पता है कि कॉलेजियम है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो उनके अपने करीबी हैं, जो उनके फेवरेट हैं, उन्हीं को जो है वो, जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में जज है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग से जो उनके फेवरेट होते थे उन्हें लेके आते थे। तो ऐसा जो है कई सारे एलिगेशन लगे, बहुत सारे केसेस देखने को भी मिले। तो इसलिए जो है सूर्यकांत जी चाहते हैं कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन के तहत जो है, अर्थात वो बिल्कुल पारदर्शिता हो, एकदम साफ हो, उसमें स्पष्टता हो, जो मेरिट में आए वही जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बने और उस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट हो। तो एक तरीके से कहा जाए तो सही है। और फिर उसमें जो ये एलिगेशन लगते हैं नेपोटिज्म का और फेवरेटिज्म का, ये ख़त्म हो जाएगा। और आवश्यक भी है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उस पे जो हमारा बिलीव है, उस पे जो हमारा एक न्याय का जो उनका प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरीके का डाउट ना क्रिएट हो, क्योंकि वो क्रिएट हो जाएगा तो लोगों का जो विश्वास है, जो उनका ये अपने जुडिशरी पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो थोड़ा सा उस पे वो कोई टिप्पणी ना करे, कोई सोचे इस तरीके से ना कि वहाँ पे भी इस तरीके का काम होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये होना एक तरीके से ठीक ही बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर किसी के लिए जो है वो दरवाज़ा खुलेगा, हर कोई ये सपना देख सकेगा। खैर ये अभी भी है, परंतु ऐसा होता है कि जो उनके अपने फेवरेट होते हैं उन्हें चांस मिलने का ज़्यादा संभावना होती है, और ऐसा कुछ हुआ तो लोगों ने ये सवाल उठाए। तो अब जो पार्शियलिटी इसमें नहीं होगी और जो मेरिट पे उस पर सिलेक्शन होगा, तो इससे कोई भी जो व्यक्ति है उसमें एक मन में जो कार्य करने की जो उसकी क्षमता होगी वो और अच्छी होगी, वो और अपनी फुल पोटेंशियल से जो है काम करेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और सही तरीके से और साफ सुथरे कैरेक्टर के साथ जो है आगे बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि कॉलेजियम के बारे में आप समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या सही है, कहाँ पे गलत है? आप भी अपना जो है राय बताइए, आप भी अपनी बातों को शेयर करिए, ताकि हम इन बातों को सही तरीके से जानकर इस विषय में एक अच्छा जो है तर्क प्रस्तुत कर सकें, सही बातों को प्रकट कर सकें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम इस बात को हर एक व्यक्ति तक ये बात को ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ताकि उन्हें अपने जुडिशियल सिस्टम पे जो है एक नॉलेज हो, एक उसके बारे में पता हो, ताकि वो अपना सही जो है डिसीजन ले सकें, सही रिव्यू कर सकें। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।